स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए 23 अगस्त से कक्षा 6 से लेके 8 तक की कक्षाएं स्टार्ट होने वाली थी। जो वास्तविक कक्षाएं फिजिकल क्लासरूम्स में होनी थी, लेकिन 23 अगस्त को राजकीय शोक होने की वजह से 23 अगस्त को नहीं हुई, तो वो 24 तारीख से स्टार्ट हुई। तो अब वास्तविक कक्षाओं का जब आयोजन है तो उसमें आपको क्या क्या करना है। जो शिक्षक डायरी बनेगी उसमें क्या कंटेंट लिखना है, क्या आपको ई पाठशाला का कंटेंट लिखना है या दूरदर्शन का लिखना है या कुछ और लिखना है। ई पाठशाला रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है, उसकी समय सारणी क्या होगी, आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, अगर आप बीच में स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। लेके 8 तक के अध्यापकों को क्या करना है, शासनादेश के अनुसार कक्षाओं का संचालन करना है। देखिए 2 शिफ्ट में है बताया गया है तो 2 शिफ्ट में करनी है, 1 शिफ्ट में बताया गया है तो 1 शिफ्ट में करनी है। शासनादेश के अनुसार ही आपको मध्याह्न भोजन एवं समय सारणी का अनुपालन करना है। कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। ध्यानाकर्षण कक्षाओं को आपको आयोजन कराना है। उसके लिए संचालन के लिए आपको क्या क्या करना है, 50 दिवस की प्रारंभिक कार्य योजना बनानी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी ये बढ़ सकती है। आपको आकलन प्रपत्र के आधार पर टेस्ट लेना है और ग्रुप निर्धारण करना है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आकलन प्रपत्र के आधार पर आप टेस्ट लेंगे और कैसे ग्रुप निर्धारण करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप का इस्तेमाल करके बच्चों के प्रारंभिक भाषा व गणित की समझ की जांच करेंगे आप। देखिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक का लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप से आप आकलन कर सकते हैं। तो कैसे आकलन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे आपको रीड अलोंग के साथ में मर्ज करना है। अगर आपने वो मर्ज नहीं किया तो आप भाषा और गणित का आकलन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप कर लीजिए, और आपका मानव संपदा कोड उस पर डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आकलन प्रपत्र के आधार पर बच्चों के ग्रुप का निर्धारण करना है। समूह 1 बनाना है कक्षा 1 से लेकर 3 के अधिगम स्तर वाले बच्चों का। समूह 2 बनाना है कक्षा 4 से लेकर 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चों का। और समूह 3 बनाना है कक्षा 6 व 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चों का। आपको ध्यानाकर्षण में बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करना है और ध्यानाकर्षण की समय सारणी को फॉलो करना है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सप्ताह 4 अपनी डायरी में क्या लिखेंगे, सप्ताह 4 माह अगस्त 23 अगस्त से 28 अगस्त। देखिए चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये इसी टाइप से लिखनी है, क्योंकि 6 दिन में आपकी डायरी डिवाइड है, जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लिखी जाती है। तो सोमवार को छुट्टी थी तो आप कक्षा लिख देंगे 6, 7, 8, 23, 8 समस्त विषय। दूरदर्शन व ई पाठशाला सामग्री का आपने प्रेषण किया था, तो शैक्षणिक सामग्री का व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषण। राजकीय शोक का अवकाश था, अवकाश होने के मोहल्ला कक्षा का आयोजन नहीं किया गया। अब देखिए 24 अगस्त की 6, 7, 8 के समस्त विषय। देखिए ई पाठशाला सामग्री आप लिख देंगे। अगर आपने ई पाठशाला सामग्री का कार्य करवाया है उससे संबंधित तो ई पाठशाला सामग्री लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दूसरा, दूरदर्शन के प्रोग्राम आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूरदर्शन के प्रोग्राम जो बच्चों का समय था 9 बजे से लेके 1 बजे तक, उस समय में बच्चे तो विद्यालय आ रहे हैं, तो वो दूरदर्शन का तो प्रोग्राम न तो देख रहे हैं और न ही आप उनके लर्निंग आउटकम्स लिख सकते हैं। वो जो प्रोग्राम हैं उसको आप अपने हिसाब से अपने कक्षा शिक्षण में यूज कर सकते हैं, बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे कि जिस हिसाब से आपने 10 मिनट 15 मिनट वीडियो दिखाया, क्योंकि बच्चों का अधिगम स्तर अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं है, वो तो सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं, तो वो आपको वो वीडियो भी अभी नहीं दिखाने चाहिए जब तक आपका बच्चा अधिगम स्तर को हासिल नहीं कर लेता है। प्रारंभिक आकलन व समूह निर्धारण, परिचय व कहानी और कविता। वी लर्न इंग्लिश का एपिसोड 66 हुआ है, तो वो लिख लिया आपने। बच्चों से उनके विद्यालय में न आने वाले दिनों का अनुभव पूछा गया। 10 बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य आकलन और प्रपत्र की मदद से आकलन किया गया तथा प्रेरणा तालिका में अंकन व ग्रुप निर्धारण किया गया।
प्रेरणा तालिका में हमने उनका अंकन कर दिया कि उसने कौन कौन सी दक्षता हासिल कर ली है, और ग्रुप 1, 2, 3 में जिसमें भी है उसमें उसका निर्धारण कर दिया। अब देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन क्या है। अभी और बच्चों का जो आकलन किया जाएगा जो बचे हुए हैं उनका। तो इस तरीके से ये आपको शिक्षक डायरी में लिखना लेना है। जब आप आकलन कंप्लीट कर लेंगे, ग्रुप निर्धारण कर लेंगे, आपको समय सारणी बनाई आपने, ग्रुप निर्धारण किया इतने बच्चे इस ग्रुप में, तो ये भी आप अपने शिक्षक डायरी में लिख लेंगे। देखिए ये समय सारणी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ये जो मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान से सुनना है आपको ये ध्यानाकर्षण बुक में भी मिल जाएगा। क्या बनाना है, समूह देखिए, समूह 1 कक्षा 1 से लेकर 3 के अधिगम स्तर वाले बच्चे। प्रार्थना सभा हो नहीं रही है, आप चाहें तो क्लास में करवा सकते हैं प्रार्थना को, अलग अलग क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के। इन बादन को आपको डिवाइड कर लेना है। मान लीजिए 11 बजे तक क्लासेस हो रही हैं तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, और अगर 11:30 से लेके बाद में हो रही हैं क्लासेस तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। समूह 2 कक्षा 4 से 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चे, समूह 3 कक्षा 6 से 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चे। तो 3 समूह का आप निर्धारण कर लेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड समय सारणी है, ये आपको अभी फॉलो नहीं करनी है कि खेल वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जब पहले नॉर्मल जब वातावरण होता था, कोविड-19 नहीं था, तब उसकी टाइम की समय सारणी है। अभी कोई स्पेशल समय सारणी आई नहीं है, जब आएगी तो प्रेषित कर दी जाएगी। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह में निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षकगण अपने विषयों में बच्चों का निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे। जो बच्चे 50 कार्य दिवसों में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उन्हें आगामी समूह में प्रोन्नत भी करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिकाधिक क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को आप अपने हिसाब से भी लर्निंग आउटकम्स और टेक्निक्स को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे प्रथम सप्ताह में इन्होंने दे रखी हैं ये 3 टेक्निक्स हैं, संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्षा का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना, जिस पे आधारित आप प्रश्न भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं दीक्षा ऐप में। द्वितीय सप्ताह में देखिए 8 से लेकर 15 दिन तक रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार और सरल से कठिन की ओर का प्रयोग। इस तरीके से ये टेक्निक्स हैं, आपकी 18 टेक्निक्स अलग अलग वीक में इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप में ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकों जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। कुछ टेक्निक्स रोज रिपीट होंगी। अब देखिए अधिगम स्तर में बच्चों के बहुत टाइम बाद आए हुए हैं, तो अधिगम स्तर में अंतर है, इसको लर्निंग गैप कहते हैं। ये लर्निंग गैप क्या है कि जो कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाला बच्चा है उसको या तो 7 की मूलभूत जो दक्षता हैं वो हासिल नहीं है, या तो वो 1, 2, 3 पे है, या 4, 5 पे है, या 6, 7 पे है। तो ये जो गैप है अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर में जो गैप है उसी को लर्निंग गैप कहते हैं। देखिए सीखने के स्तर का आकलन, देखिए इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, तो आप वो डिटेल में देख लेंगे। 70%, 80% हासिल करता है, कितने % हासिल करता है, उस हिसाब से। जैसे कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से लेकर 7 की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। ऐसे ही 7 का बनाएंगे तो 1 से लेकर 6 तक के, 6 का बनाएंगे तो 1 से लेकर 5 तक की मूलभूत दक्षताओं पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक और 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। देखिए आरंभिक परीक्षण के पूर्व आपको क्या करना है, कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए 15 प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 के लिए 25 प्रश्न है, जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ हैं ऑब्जेक्टिव तथा 5 आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव हैं। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे। प्रश्न पत्र की कुंजी आपको पहले से ही तैयार कर लेनी है, एक दूसरे की नकल न करें बच्चे। उसके बाद में आप समूह का निर्धारण करना है। देखिए
कैसे कैसे निर्धारण करना है, यहाँ पे देखिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए हैं। परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचें तथा अंक प्रदान करें। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपको इस वीक में हर एक बच्चे का कंप्लीट करा लेना है। आपको सारी प्रेरणा तालिका भर लेनी है, सभी का आकलन कर लेना है। ये काम इस सप्ताह आपको कंप्लीट कर लेना है। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों उसका अर्थ है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त है, और जिसमें 0 अंक मिले हैं वह उससे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से देखिए ये इन्होंने बना के दिया है कि बच्चों के नाम, विद्यालय, कक्षा, इसमें वर्णों को पहचान रहा है। तो राजेश को 3 अंक मिले हैं। बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, 3 अंक मिले हैं इसको। 2 वर्णों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 मिला है। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए इंडिकेटिव है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जिस टाइप के आपके प्रश्न हो तो उनके यहाँ पे हेडर्स हो जाएंगे, और यहाँ पे बच्चों के नाम हो जाएंगे, और कितने कितने मार्क्स मिले हैं वो कर लेंगे आप। और उसके बाद में समूह निर्धारण करेंगे, क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर में देखिए 35 से 75 के अंक जिनके मध्य होंगे उनको समूह ए में रखा जाएगा। 26 से 34 जो होंगे उसमें उनको समूह बी में रखा जाएगा, और 25 या 25 से कम होंगे उनको ग्रुप सी में रखा जाएगा। इसके बाद में जैसे जैसे बच्चे लर्निंग आउटकम हासिल करते जाएंगे उनको आगे के ग्रुप में प्रमोट करते जाएंगे। देखिए ये सारा है असेसमेंट। तो इस तरीके से आप असेसमेंट करेंगे। देखिए कुछ असेसमेंट के नमूने मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए परिशिष्टि 1, आरंभिक आकलन, आधारभूत असेसमेंट परीक्षण प्रपत्र के नमूने। तो कैसे करना है आपको, इस तरीके से देखिए नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करें। तो ये कक्षा 1 के लेवल के हैं, हल करके लिखिए। ये कक्षा 1, 2 के लेवल के हैं, फिर ये 3, 4, 5 के, फिर आगे के सभी लेवल के हैं। तो उस हिसाब से आपको इनको अलग अलग हेडर में डिवाइड कर लेना है, और आपको उनका बच्चों का आकलन कर लेना है। देखिए ये कक्षा 8 का विज्ञान का है। तो इस तरीके से आप आकलन कर लेंगे, अपेक्षित दक्षताओं पर मार्क कर लेंगे। जैसे विज्ञान का मूलभूत दक्षताएं कक्षा 6। विज्ञान का अर्थ एवं वैज्ञानिक विधि के 11 चरणों को बता एवं लिख लेते हैं। अगर पूर्ण रूप से है तो आपको इसमें 3 मार्क्स देने, आंशिक रूप से है तो 1 या 2 मार्क्स देने, और नगण्य है तो यहाँ पे आपको 0 देना है। तो इस तरीके से आप उनकी प्रेरणा तालिका बना लेंगे, जिससे बच्चों के ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा, और उनको क्या आता है क्या नहीं आता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और आपको कहाँ पर कार्य करना है। इसके अलावा जो आकलन प्रपत्र हैं सब्जेक्ट वाइज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।